जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो ठोस वस्तु के आयतन पर आधारित है। तो आप एक एक करके इस क्वेश्चन को देखिए, मेरे साथ बनाइए और यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आ सकें। हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज का साइज 100 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। एक कागज का टुकड़ा है जो 100 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर का है। कहता है इस कागज की लंबाई के अनुदिश इसको मोड़ करके एक बेलन बना दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, बेलन बना दिया जाता है। तो बेलन का आयतन कितना है? तो बेलन का आयतन हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर इसकी लंबाई कितना है, 100 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर इसी को मोड़ करके चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया है, यानी चौड़ाई की जो लंबाई है वो इस बेलन का क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। इसी को मोड़ दिया गया, ये 100 सेंटीमीटर रहेगा, ये लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है और इसकी चौड़ाई को मोड़ करके क्या बन गया, ये परिधि बन गया। तो कहता है बेलन का आयतन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आप कि ये परिधि जो होगा 2 पाई r, ये किसके बराबर हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर के, क्योंकि चौड़ाई को ही मोड़ करके यहाँ पर बेलन बना होगा। कैसे? क्योंकि लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है तो चौड़ाई को ही मोड़ा गया होगा। तब यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा, 44/2 पाई। पाई का वैल्यू कितना, 22, 7 पलट के ऊपर चला जाएगा। 7 से काटो, 22 से काटो, 22 दूना 44, 2 से इसको काटो, r बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन कितना है? तो बेलन का आयतन क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आप, पाई r स्क्वायर h। तो पाई हो गया 22/7, आर कितना हो गया, आर आपने अभी 7 निकाला, गुने 7, एच कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर से गुना कर दो। ये लंबाई हो गया, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, और इसी चौड़ाई को मोड़ करके, ऐसे करके मोड़ करके आपने क्या बना लिया, बेलन बना लिया। अभी 7 से इस 7 को काटो, कट गया। 22 को 7 से गुना करो, 154, और उस पर 2 जीरो ले आओ, इतना सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो बेलन का आयतन कितना हो गया, 144 सेंटीमीटर, 154 पर 2 जीरो, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आयताकार कागज के टुकड़े से बेलन बनाया गया। तो बेलन कैसे बनाया गया है, तो लंबाई के अनुदिश, लंबाई सेम रहेगा, चौड़ाई का जो लंबाई था, चौड़ाई का जो लेंथ है उसी को मोड़ दिया गया है और इस तरह से क्या बन गया, एक बेलन बन गया। यानी 44 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, ये क्या बन गया, सरकमफेरेंस बन गया, परिधि बन गया। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर, एक गोला है जिसका व्यास है 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके क्या बनाया गया, एक तार बनाया जाता है। तो तार किस शेप का होता है, बेलन के शेप का होता है। कहता है इस तार की त्रिज्या दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। तो कहता है इस तार की लंबाई क्या होगी, इस तार की लंबाई निकालना है, एल निकालना है। तो देखो, तो गोला को पिघला करके तार बनाया गया है, तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब। ये 4/3 रहा, पाई रहा, r कितना है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार 3, क्योंकि क्यूब है, 3 से 3 काटा, तो ये 36 पाई। 36 पाई क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। अब इसी को पिघला करके ये तार बनाया गया है, तो तार का आयतन, तो तार क्या हो जाएगा, बेलन। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, बराबर कितना हो जाएगा, गोले का आयतन। तो गोला का आयतन आपने कितना निकाला, 36 पाई। पाई से पाई काट दो। r इसका कितना है, तो r इसका कितना हो जाएगा, पिघला करके त्रिज्या 1 मिलीमीटर वाला, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाओ आप। इसमें कितना से भागा दे दोगे, तो 10 से भागा दे दो। इसमें कितना से भागा दे दोगे, 1 में, तो 10 से, गुने h बराबर कितना हो गया, 36। तो h बराबर कितना हो गया, 36 पर 2 जीरो, इसको क्रॉस करेंगे, 10 गुने 10 तो 100 हो गया, इतना सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाओगे तो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 36 मीटर। 36 मीटर, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी आंसर आपका सही हो गया, 36 मीटर। तो सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो गोला को पिघला करके क्या बनाया गया, तार। तो गोला का आयतन और तार का आयतन बराबर होगा। गोला का आयतन पहले निकाल लो,
या फिर दोनों को इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है ठीक उसी तरह का एक क्वेश्चन, इसमें कहता है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है, त्रिज्या वाला 3 गोला है। एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इस तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या कितनी है ये निकालनी है आपको। तो देखो इसका आयतन कितना हो जाएगा, पहले गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, प्लस इसमें भी 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, और इसमें हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये 5 का क्यूब बराबर इसका आयतन, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इस बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 पाई आर क्यूब तीनों से कॉमन लेकर के इससे काट दो, ये तीनों कट जाएगा, इससे कॉमन निकाल करके काट देंगे, ये कट गया। आर क्यूब बराबर कितना हो गया 3 के पावर 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27, 4 का पावर 3 तो ये हो गया 64, अब 5 का पावर 3 तो 125। सबको जोड़ो आप, तो 6 4 10, 5 4 9 7 16, 1 3 4 3 9 1 10, 3 अच्छा 3 9 2 11, 1 1 1 2 216, ये 6 का क्यूब, आर क्यूब बराबर, तो आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। यहां पर ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो गोलों के अर्धव्यास, दो गोला है जिसका अर्धव्यास मतलब त्रिज्या क्रमशः 3:2 के अनुपात में, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो गोला का अर्धव्यास R1 दिया हुआ है, ये मान लो, ये R2 दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा R1 R2 का अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो आयतन त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात कितना होगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, R1 का क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, तो ये 4/3 पाई 4/3 पाई, ये कट जाएगा, आर क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, इधर करेंगे, इसको लिख लो आप 3 का क्यूब समझने के लिए, यदि आपको नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे लिख लो, 3 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27/8, 27 और 8 के रेशियो में होगा, तो कौन सा होगा 8 27 है, ये तो होगा नहीं, तो 27 8 डी वाला आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप ऐसे मानेंगे रेशियो में दे रहता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट के साथ लेंगे, तो 3k या 2k आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, k क्यूब कट जाएगा, तो 27/8 के रेशियो में हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन कितना है कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो गोले का आयतन कितना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया 4851 सॉरी 4851 इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन दिया हुआ है। तो कहता है इसका वक्र पृष्ठ निकालो, तो देखो इसके आयतन से इसका पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, सीधा निकालो आप, 4851, 3 ऊपर जाएगा और 4 पाई नीचे आएगा, तो 4 पाई को खोलेंगे तो 22 गुने 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब काटो 11 से, 11 दूना 22, 11 से काटो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 का 11, कितना हो गया। अब इसको करोगे 7 तिया 21, ये 21 हो गया, ये 4 से 41 हो गया, बट्टा ये 8 हो गया, तो इसको लिख सकते हो आप 21 का क्यूब बट्टा 2 का क्यूब, आर क्यूब बराबर, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 21/2, ये आपका त्रिज्या निकल गया आपका 21/2। अब इससे क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो, जैसे गोला है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले, एक ही बात है, क्योंकि तो गोला में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। तो इसका गोला का वक्र पृष्ठ निकालोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, तब 4 रहने दो,
पाई कितना हो गया 22/7, आर आपने निकाल लिया है कितना 21/2 गुने 21/2। 7 से काटो, 7 या 21, 2 दूना 4, 4 काट दो, ये हो गया। तो काटो आप 22 या 66 गुने 21, तो 66 को 21 से गुना करोगे तो यह आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा होगा? तो बी आंसर आपका सही होगा। इसमें आयतन से क्या निकालना था? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, जब त्रिज्या निकल जाएगा तो फिर आप क्या निकालेंगे? इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी आंसर आपका सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा? तो देखो कहते हैं घन के अंदर में क्या है? गोला है जो पूरी तरह फिट है, यानी फिट है इसका मतलब गोले का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। घन की भुजा यदि आप x मान लो तो गोला का व्यास क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो व्यास इसका कितना हो गया? x। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? x/2, ये त्रिज्या हो जाएगा। घन का आयतन कितना हो जाएगा? चूंकि आयतन का व्यास निकालना है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। ये आप जानते हैं घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। ये हो जाएगा x का क्यूब, ये आपने निकाल लिया। अब गोले का आयतन निकालोगे आप, तो गोले का आयतन निकालोगे तो 4/3 पाई r क्यूब। r इसका कितना हो जाएगा? x/2 का क्यूब, x/2 का क्यूब निकाल लो। तो ये हो जाएगा 4 पाई x का क्यूब। इधर नीचे करोगे तो 3 × 2 दूना 4 दूना 8। ये अब इसी का अनुपात निकालना है। तो पहले किसका नाम है? घन का। तो घन का पहले ऊपर रखो x³ बट्टे 4 पाई x³। ये हो गया गोला का आयतन, घन का आयतन, और ये बट्टे 8×3 = 24। तो 24 पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब पाई x³, तो x³ से x³ काटो, 4 से काटो, 4×6 = 24, ऊपर बच गया 6, नीचे बच गया पाई। तो 6:पाई। तो 6:पाई क्या हो जाएगा? घन और गोले के आयतन में। कब? जब गोला क्या हो? घन में पूरी तरह फिट हो। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी आंसर आपका सही होगा, 6:पाई। क्योंकि पहले हमने घन का आयतन निकाला, घन की जो भुजा होगी वही गोले का व्यास होगा, तो गोले के व्यास से गोले का त्रिज्या, फिर गोले का आयतन, दोनों का रेशियो निकाल दो आप। तो 6:पाई के रेशियो में ये आंसर आपका होगा। तो सी आंसर आपका सही होगा, सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। दो शंकु के ऊंचाई का अनुपात कितना है? 1:3। इसके आधार का व्यास दिया हुआ है 3:5। तो कहता है इसके आयतन का अनुपात। तो यदि इसकी शंकु की ऊंचाई 1 है तो इसको x मान लो, तो इसका कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा इसकी ऊंचाई। और इसका व्यास दिया हुआ है तो ये 3/2y मान लो। ये त्रिज्या निकालेंगे इसका, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3/2। तो देखो आप इसका H1 H2 दिया हुआ है 1:3 का, और R1 R2 दिया हुआ है। R1 R2 निकालोगे, R1 R2, ये हो जाएगा 3/2 और ये 5/2। ये ऐसा हमने इसलिए कर दिया, ये व्यास दिया हुआ है, 3x भी मान सकते हो आप। तो हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालेंगे तो पहले वाला गोला, तो पहले वाले शंकु का तो हो जाएगा 1/3 पाई r²h। इसका निकालोगे 1/3 पाई r²h। तो देखो 1/3 पाई तो कट जाएगा। इसका r, पहले का r कितना दिया हुआ है? 3/2, 3x मान लो, 3x/2, इसका स्क्वायर। इसका h कितना हो गया? इसका h, इसको y मान लो, ये x है, त्रिज्या तो y मान लो। इसका कितना दिया हुआ है? x। नीचे वाला कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5/2y, इसका स्क्वायर, और इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3x। अब इसी को सॉल्व करना है, x से x काट दो, ये हो गया 9y² बट्टा 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, पलटोगे आप, तो पलटेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और ये हो गया 3, आ गया 3 नीचे आएगा, ठीक है। बट्टा ये हो जाएगा 25y² गुने 3। तो इसको काट दो आप, 3 से काटो, 3 × 9, और 4 से 4 काट दो, तो 3 अनुपात कितना हो गया? 25, 3/25 यानी 3:25।
तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी आंसर आपका सही होगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का भूकोण, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है। ये 3 सेंटीमीटर मान लो, ये 4, ये 5 सेंटीमीटर। कहता है इस तरह से बने 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश इसे घुमा दिया जाता है। ये 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों तरफ इस त्रिभुज को घुमा करके एक शंकु बना दिया जाता है। ऐसे तो चारों तरफ घुमा दो आप, ये शंकु बन जाएगा। तो कहता है इस शंकु का आयतन कितना होगा? तो देखो 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों तरफ घुमाया गया, तो ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका? ये 4, ऐसे करके इसको घुमा दिया गया है, ये 4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। आर हो गया 4। आयतन निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो शंकु का आयतन होता है। 1/3 पाई का वैल्यू, पाई को खोल दो 22/7। आर कितना हो गया आपका? तो आर आपका हो गया 4। पाई को खोलना नहीं आप, चूंकि पाई में ही ऑप्शन दिया हुआ है तो पाई रहने दो। आर कितना हो गया? 4 गुने 4, और फिर एच कितना हो गया आपका? 3। अब 3 से 3 काटो, ये हो गया 16 पाई। हमारा आंसर कितना होगा? 16 पाई। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। तो 4 चौका 16 पाई आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आंसर ए आपका सही है। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर है। तांबे के तार की लंबाई कितनी है? 36 मीटर, तथा इसकी व्यास कितना है? 2 मिलीमीटर का है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। इसे पिघलाकर क्या बनाते हैं? गोला बनाते हैं, तार को पिघलाकर। तो गोले का अर्धव्यास निकालना है। तो देखो तार जो होता है वो बेलन शेप का होता है, इसको पिघला करके क्या बनाया गया? गोला बनाया गया है। तो तार का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आयतन बराबर होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रहने दो। आर कितना हो गया? तो देखो इसका व्यास है 2 मिलीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर का। तो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 से भागा दे दो, तो त्रिज्या हमारा 1/10 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर है तो 1/10। ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो इसका 3600, क्योंकि ये मीटर है और चूंकि हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका आयतन हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके बराबर है? तो गोले के आयतन के बराबर। तो गोला का आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई काट दिया हमने, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये हो गया 36, यानी 4r क्यूब। 4r क्यूब बराबर कितना हो गया? 36, और ये 4/3 r क्यूब। तो r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 36 गुने 3/4। 4 से काटो, 4 नमंग 36, तो r बराबर हो गया 3 का क्यूब। r क्यूब बराबर, r बराबर 3 सेंटीमीटर। r हमारा कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो बी आंसर आपका सही है, 3 सेंटीमीटर। तो गोले का अर्धव्यास आप निकालेंगे, गोले का अर्धव्यास कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो यानी कहने का मतलब इस तार का आयतन और इस गोले का आयतन दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो तार का लंबाई दिया हुआ है और इसका व्यास दिया हुआ है, इससे आप निकाल लेंगे। दोनों का आयतन को इक्वेट करो, बराबर करो आप, जिससे गोले का त्रिज्या निकल जाए। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तथा इसकी आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो कहता है शंकु के आयतन एक गोले के आयतन के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या निकालो। तो गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना गोले का आयतन। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई काट दो, तो ये बच गया 4r क्यूब। और इसका दिया हुआ है r कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। और त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 12। त्रिज्या दिया हुआ 12 का स्क्वायर, तो उल्टा लिख दिया 12 का स्क्वायर। और ऊंचाई कितना है? 6। तो r क्यूब बराबर कितना हो गया? 6 गुने 12 गुने 12, ये त्रिज्या है आपका। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो r कितना हो गया? 12, h हो गया 6, बट्टे कितना हो जाएगा? ये 4। तो 4 ले आओ, 4 से करो, 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया? 12 तिया 36 गुने 6, तो ये 216। r क्यूब बराबर 216, r बराबर ये हो जाएगा r क्यूब बराबर 6 का क्यूब। r बराबर कितना हो गया? क्यूब क्यूब हट जाएगा आपका,
r बराबर 6 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे, ये आंसर आपका सही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक आप इस क्वेश्चन को बनाइए, इसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि किसी तरह का डाउट हो तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी सलाह ले सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव नेचर के एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी तरह का एग्जाम होते हैं, आप हमसे सलाह ले सकते हैं। आप तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।